शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ है वहीं पे रहते हैं, मगर दूसरे को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए आ गया है बिहार स्कॉलर्स, जहाँ पे हम लोग चला रहे हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स, वो भी प्योर हिंदी मीडियम में। आज होने वाला है क्लास 10 मैथ्स बिहार बोर्ड और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर कौन सा होने वाला है? आज स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2, जिसको आप बोलते हो बहुपद, अंग्रेजी में पॉलिनोमियल। तो इसके पहले हम लोग एक चैप्टर पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, पहले आप वहाँ पहला चैप्टर कंप्लीट कर लें। उसके बाद यहाँ से करें, आपको मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाने की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बहुपद। तो सबसे पहले बेटा ये नाम जानते हैं, आखिर ये नाम का मतलब होता क्या है। ये जो नाम लिखा है पॉलिनोमियल अंग्रेजी में, हिंदी में बहुपद, इस नाम का मतलब क्या है, परिभाषा क्या है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुपद की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो क्या लिखा गया है। एक बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक मतलब एल्जेब्रा का टर्म देखो, जैसे x हो गया, x+2 हो गया, 2x² हो गया। तो बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, पद टर्म्स, एक या एक से अधिक पद हो, और प्रत्येक पद चर, वेरिएबल, जो बार बार जिसका मान बदलते रहता है, जैसे x हो गया, y हो गया, ठीक है, और पूर्णांक नॉन निगेटिव, उसका जो घात होगा, पावर होगा, वो क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए, नॉन निगेटिव, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे बाबू बोर्ड पे ध्यान से देखो, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है 2s² + 3x + 5। तो सबसे पहले इसमें एक एक वर्ड को पहले हम लोग समझेंगे, क्या बोल रहा था। वैसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक या एक से अधिक, तो इसमें कितना है? 1 2 3 पद है, ठीक है, जिसमें चर वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें क्या है? x, और इसका जो पावर है वो क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी पावर क्या है? निगेटिव नहीं है। देखो पावर क्या है? 2 प्लस में है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी आपको बीजीय व्यंजक होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद बोलेंगे। अगला एग्जाम्पल भी आपके सामने है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आप समझ गए किससे बोलेंगे? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और जिसका घात क्या हो? नॉन निगेटिव इंटीजर, तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे ही हमने परिभाषा सीखा, डिफिनीशन सीखा, एक टर्म और आप ध्यान दिए होंगे कि इसके पावर में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, पावर में कुछ लिखा गया है। तो उस पावर को हम लोग बहुपद में, पॉलिनोमियल में क्या बोलेंगे? तो पॉलिनोमियल में उसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री। वही हो जाता है बेटा बहुपद की डिग्री। क्या हो जाता है? बहुपद की डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो, किसी बहुपद की सर्वाधिक घात, हाईएस्ट पावर, कोई भी पॉलिनोमियल बहुपद लिखा रहेगा उसका देखना तुम, सर्वाधिक घात, हाईएस्ट पावर, उसको क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। किसका? उस बहुपद का, उस पॉलिनोमियल का। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लिखा हुआ है, देखो यहाँ 2x² + 3x + 1 बहुपद है, एक से अधिक बीजीय व्यंजक है, ठीक है, बहुपद है, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2, घात क्या है इसका? 2, घात क्या है? 2। इसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री। हाईएस्ट पावर बस देख लेना है, उसी को हम लोग बोलेंगे बेटा क्या?
डिग्री। तो डिग्री पहचान लोगे, देखो तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 हो गया, इसमें 2 है तो 2 हो गया। बोलो कोई समस्या डिग्री समझने में? नहीं ना हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो बेटा अभी आपने बहुपद देखा और बहुपद में देखा कि डिग्री किसे बोलते हैं। अब तुम देखोगे कि बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने तरह के बहुपद तुम्हारे सामने आएंगे, यानी तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हारे सिलेबस में कितने तरह का पॉलिनोमियल होता है। सबसे पहला बाबू होता है शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। देखो प्रकार क्या है, सबसे पहला शून्य बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो जीरो पॉलिनोमियल। इसका परिभाषा क्या होगा, जिसमें सभी गुणांक शून्य होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल कैसे बोलोगे, देखो 0s² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5। गुणांक किसको बोलते हैं, देखो गुणांक किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे s² का गुणांक क्या है 2, x का गुणांक क्या है 3। तो जो वेरिएबल होता है उसका देखना नंबर, किस नंबर से मल्टीप्लाई है, वो आपका होता है गुणांक। ठीक है, तो गुणांक सभी शून्य हो। देखो s² का गुणांक 0, x का गुणांक 0, ठीक है, और यहाँ होगा भी 0, शून्य हो, उसका गुणांक क्या होगा, शून्य होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसको हिंदी में शून्य पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अब बात आया यहाँ पे, क्या जीरो पॉलिनोमियल लिखा रहेगा, मान लो इसे कहीं पे लिख दिया जाए 0 इंटू s², 0 इंटू एक्स, 0 इक्वल 0, तो क्या इसका डिग्री 2 बोलेंगे? नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें डिग्री हो जाएगा अपरिभाषित। डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, किसमें, जीरो पॉलिनोमियल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रैखिक बहुपद। देखो पहला जीरो पॉलिनोमियल के बाद आता है रैखिक पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, जिसका डिग्री क्या हो गया 1। एग्जाम्पल आपके सामने इधर लिखा है 2x प्लस 3, इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल लिखे 2x प्लस 10, 3x प्लस 5, ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है, जिसका डिग्री क्या होगा बेटा 1 होगा। अब आता है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उदाहरण आपके सामने है, जिसके पावर में सिर्फ कितना रहना चाहिए 2, तो s² प्लस 3x प्लस 2 हो गया, s² प्लस 4, s² प्लस 4 इक्वल 0 हो गया। तो ये सब क्या है, द्विघात बहुपद है, जिसका डिग्री अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, डिग्री 2 होगा। आगे देखते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद, जिसका एग्जाम्पल इधर है, जिसमें त्रिघात में क्या होता है, उसका हाईएस्ट पावर कितना जाता है 3, वही आपका क्या होता है डिग्री क्या हो जाएगा 3। तो आपने अभी देखा शून्य बहुपद एग्जाम्पल, उसमें डिग्री अपरिभाषित। फिर आया रैखिक पॉलिनोमियल, जिसका एग्जाम्पल फॉर्मेट ये रहा आपका 2x प्लस 3, जिसमें डिग्री हो जाएगा 1। फिर आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा है और आपका डिग्री हो गया 2। और लास्ट में आया त्रिघात पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री हो गया आपका 3, और ये रहा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक क्या सीखा, डिफिनीशन ऑफ बहुपद, बहुपद की परिभाषा, फिर उसमें डिग्री देखा आपने, फिर टाइप्स ऑफ डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब अगला टॉपिक है, जरा ध्यान से समझना, लिखा हुआ है बहुपद का शून्य, जीरो एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल कुछ भी लिख देगा आपको, अभी तक जितना भी देखा ना आपने पॉलिनोमियल, ये वाला जितना पॉलिनोमियल आपने देखा, इसका पूछ देगा बताओ तुम जीरो क्या होगा, शून्य क्या होगा, जीरो क्या होगा, बहुपद जीरो क्या होगा। तो आपको कैसे बताओगे बहुपद का शून्य क्या होगा, कैसे निकालोगे, इस चीज को बोर्ड पे देखो। यदि px एक बहुपद है, px क्या है बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है, एक एक स्टेप को, एक एक वर्ड को समझना। px एक बहुपद है,
तो x बराबर a को उसका शून्य। अब देखो px एक बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। अब कह रहा है बहुपद है, x बराबर a को उसका शून्य, उसका शून्य कब बोलेंगे, जब उस वैल्यू को उसमें रखने पे रिजल्ट जीरो आ जाए, आउटपुट जीरो आ जाए। कहने का मतलब अगर हम यहाँ 2x प्लस 3 लिख दिए हैं, fx इक्वल 2x प्लस 3 लिख दिए हैं, और कहें बाबू कि इसका जीरो तुम बताओ क्या होगा, या हम ऐसे पूछ दे कि क्या x बराबर 3 इस बहुपद, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, शून्य है। तो देखो अगर 3 रखने पे 3 रखोगे, 2 × 3 प्लस 3 6 और 3 क्या हो गया 9। तो जी आपका वो जो वैल्यू दिया है उसको रखने पे जीरो नहीं आया, तो x बराबर 3 इस बहुपद का जीरो नहीं होगा। जीरो किसको बोलेंगे, जो जिसका वैल्यू रखने पे, जो वैल्यू रखने पे हमको आउटपुट जीरो मिल जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद का शून्य। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन लिखा गया है px इक्वल s² माइनस 4। अब कह रहा है p2 का वैल्यू, तो p2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ओ माई गॉड जीरो फेंक दिया। आप देखो अगर -2 रखते हैं तो -2 का होल स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 जीरो। तो देखो 2 रखने पे भी जीरो आ गया, -2 रखने पे भी जीरो आ गया। तो इस बहुपद का, कौन से बहुपद का, px इक्वल s² माइनस 4 का शून्य, का शून्य 2 और -2 है, और -2 है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को हम उस बहुपद में रख रहे हैं, पॉलिनोमियल में रख रहे हैं, तो रिजल्ट हमको क्या देखने को मिल रहा है, शून्य दिखने को मिल रहा है। क्लियर? क्लियर हो गया। यानी बहुपद का शून्य अगर हमको जांच करना हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, उसके वैल्यू वहां पे रखने पे आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। और रहा बात दूसरा ए कि हम लोग बहुपद का शून्य निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो बहुपद का शून्य निकालेंगे तो देखो अगर कोई बहुपद लिख दे यहाँ पे 5x प्लस 3, आप बोले कि इसका शून्य बताइए क्या होगा। अभी हमने क्या बोला कि अगर इसका शून्य 2 और -2 है तो हमने जांच कर लिया। अब देखो अगर शून्य निकालना होगा तो उस बहुपद को तुम जीरो के बराबर लिखना, बहुपद को जीरो के बराबर लिखना। 5x प्लस 3 इक्वल 0, तो देखो तो अब 5x बराबर 3 से इधर आया -3, x बराबर हो गया -3/5। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है, x बराबर -3/5 अगर समीकरण एक में रख दे, रखने पे px बराबर 0 होगा। अगर इसका वैल्यू बेटा यहाँ पे रख दे, समीकरण एक में -3/5 x का मान रख दें, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो देखो तो एक से समीकरण एक से क्या है, px इक्वल 5x प्लस 3, और यहाँ x का वैल्यू कितना रखना है, -3/5, तो ये हो गया 5 -3/5, और ये हो गया +3, 5 से 5 क्रॉस -3 + 3 इक्वल 0। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि क्या जो हमने शून्य निकाला था, जिसको हम शून्य बोल रहे थे, क्या वो वाकई में है कि नहीं। तो बहुपद का आप शून्य जांच कर सकते हो, ठीक है। शून्य बोलेगा तो आप उसको रखने पे देख लेना 0 आ रहा है कि नहीं। अगर शून्य निकालने के लिए बात कर रहा है तो आप उसको 0 के इक्वल करना, वहाँ से x का वैल्यू निकालना, आप वेरीफाई करके चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
जीरोज क्या होता है बेटा, जीरोज क्या होता है, अभी आपने पढ़ा उस पॉलिनोमियल का एक ऐसा वैल्यू जिसको अगर बहुपद में रख दें तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, यदि px एक बहुपद है तो उस बहुपद का शून्य वह मान होता है जिसके लिए px बराबर जीरो। अभी आपने देखा कि px बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ज्यामितीय रूप में बहुपद का शून्य वह बिंदु होता है जहां उसका ग्राफ x अक्ष को काटता है। कह रहा है ज्यामितीय रूप में अगर कोई ग्राफ x को काटता या छूता है, x को यहां पे काटा है, तो ये पॉइंट इसका क्या हो गया, शून्य हो जाएगा, उस बहुपद का शून्य हो जाएगा। जैसे देखना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ध्यान से देखना बाबू। ठीक है, हम अभी जो एग्जाम्पल लिए थे ना उसी को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखना, px इक्वल 5x प्लस 3। ठीक है, px इक्वल 5x प्लस 3 क्वेश्चन है। अब देखो इसका अगर हम ग्राफ बेटा ड्रॉ करें, ग्राफ अगर हम यहाँ बनाएं तो आपको सबसे पहले पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट चाहिए, तो हम पॉइंट टेबल बना लिए। देखो पॉइंट टेबल बना लिए, x यहाँ लिख दिए, यहाँ px लिख दिए। जब x का वैल्यू तुम 0 रखोगे तो क्या होगा 3, x का वैल्यू 1 रखोगे, 1 रखेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 3 8। अगर आप x का वैल्यू, अगर px का वैल्यू आपने 0 रखा px का वैल्यू, तो -3 बाई क्या हो गया 5। अब देखो इसी को हम ग्राफ पे यहाँ पे रखते हैं, तो देखो ग्राफ पे रखते हैं तो एक पहला पॉइंट क्या हो गया, ध्यान से समझना, पहला पॉइंट पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट हो गया 1/8 हो गया, थर्ड हो गया -3/5, 0। तो पहला पॉइंट 0,3, x में 0 y में 3, यहाँ आ गया। चलो पॉइंट नंबर ए। दूसरा है x में 1 तो y में 8। ठीक है, x में 1 तो y में 8। तीसरा है x में -3/5, -3/5 कहने का मतलब बेटा देखो तो 5 से अगर 3 को डिवाइड करोगे तो 0.6 यानी 0.6 यानी माइनस में यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया सी। तो कह रहा है कुछ ऐसा लाइन है आपका ABC। इस ग्राफ का, इस क्वेश्चन का बेटा ग्राफ पे कुछ ऐसा लाइन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, उस ग्राफ, उस क्वेश्चन का बहुपद का शून्य हो जाएगा। यानी यहाँ पे काट रहा है पॉइंट सी के पास, इसमें x का वैल्यू क्या है -3/5, तो -3/5 क्या हो गया आपका शून्य हो गया। तो वही कह रहा था कि x एक्सिस को जहां पे काटता हो या छूता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक। और एक बात यहां ध्यान देना कि अगर मान लो, ध्यान से देखना, सारे पॉइंट क्लियर कर लो, मान लो ये किसी, मान लो माना कि 7x प्लस 3, मान लो 7x प्लस 3 का ये ग्राफ है। ठीक है, अब हमको x एक्सिस मान लो ग्राफ बना के दे दिया, यहाँ x एक्सिस को काटा है ना, तो x एक्सिस को काटा है तो ये मेरा यहाँ पे शून्यक होने वाला है। तो इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, अगर मान लो हमने कहा कि 7x प्लस 3 x एक्सिस को काट रहा है, x एक्सिस को काट रहा है, तो हम लोग किस पॉइंट पे काट रहा है ये आप कैसे मालूम करोगे। तो किस पॉइंट पे काटेगा ना बेटा, तो आपको पता है कि x अक्ष पे, x अक्ष पर y क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, x अक्ष पे आपका x वाला जो वैल्यू होता है, सॉरी x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर हम आपसे कहें कि बेटा 1,0 पुट करना है
2,0 पुट करना है, 3,0 पुट करना है, तो x में 1 y में 0 यहीं पे हो जाएगा, x में 2 y में 0 यहीं पे हो जाएगा, x में 3 y में 0 यहीं पे हो जाएगा। तो x अक्ष पे y हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। y कहने का मतलब fx, जो आपका fx बराबर है, यानी a क्या हो जाएगा, शून्य, यानी fx को क्या कर देना, 0 के बराबर कर देना। तो x इंटरसेप्ट x अक्ष को काटने वाला बिंदु निकल जाएगा, यानी 7x + 3 = 0, तो 7x = -3, तो x बराबर -3/7। लो, अगर एक ग्राफ बना के दिया है, सपोज करो ये क्वेश्चन का ये ग्राफ है, ठीक है, और इसमें बोल दे कि x अक्ष पे यहाँ तो काट तो रहा है, ए डायरेक्ट लिख दे कि ये x अक्ष को काट रहा है, तो आप शून्य निकाल दो, क्या होगा इस बहुपद का। तो हमने क्या किया, x अक्ष पे y 0 होता है ना, तो 0 के इक्वल लिखेंगे तो x का मान फेंक देगा, यानी x का मान फेंक दिया, यानी उस बहुपद का शून्य आ गया। सारा पॉइंट आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। अगर शून्य दिया रहेगा तो वेरीफाई कैसे करेंगे, और आपने ग्राफ पे भी देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विस्तार से समझते हैं एक एक टाइप को, तीनों टाइप को। देखिए, सबसे पहला आता है रैखिक बहुपद, ठीक है। चलो, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, उदाहरण होता है आपका px = ax + b। इस टर्म में बेटा लिखा रहेगा, इस टर्म में लिखा रहेगा, तो आपको समझ जाना है कौन सा पॉलिनोमियल है, रैखिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे है, इसका ग्राफ एक सीधी रेखा, बाबू हमेशा ध्यान रखना, रैखिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है, ऐसा, ठीक है। सीधी रेखा, यह रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, से x अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, तो वो एक मात्र शून्य, सिंगल 0 होता है। यानी एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कितने बार काट सकती है, एक बार काट सकती है। एक सीधी रेखा x एक्सिस को कितने बार काट सकती है, एक बार काट सकती है। तो आपसे पूछा जाएगा रैखिक बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी है, तो एक है। कितनी है, एक है, क्योंकि वो उसका ग्राफ x अक्ष को सिर्फ एक बार काटता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इसका एकमात्र शून्य, सिंगल 0 होता है, ठीक है। आगे उदाहरण, जैसे आपने देखा, आपने कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है px = 2x + 3, तो कह रहा है कि जब इसको आप 0 के इक्वल कीजिएगा ना, 0 के इक्वल, तो कुछ रिजल्ट ये वाला आएगा, जो इसका ग्राफ -3/2 पे काटेगा। आप क्या करना, लेक्चर खत्म होने के बाद इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। ग्राफ बना के देखना, ये जो x एक्सिस को जहाँ पे काट रहा होगा ना, वहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगा -3/2, ठीक है। तो ये रहा रैखिक पॉलिनोमियल, जिसमें ax + b के फॉर्मेट में होता है, जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पे होता है, x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे काटता है, और एक मात्र शून्य होता है किसका, रैखिक बहुपद का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना द्विघात बहुपद सेकेंड नंबर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उदाहरण है px = as² + bx + c। जैसे हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ px 2s² + 5x + 10 या s² + 2x + 5, ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, द्विघात पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कह रहा है कि इसका ग्राफ जब आप बनाओगे ना बेटा, इसका ग्राफ जब बनाओगे तो कुछ ऐसे जाएगा, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है पाराबोला, परलोए, ठीक है। और यह पाराबोला x अक्ष को जहां पे काटता या छूता है, उसी बिंदु को शून्य कहते हैं। तो x एक्सिस को बेटा ये जहां पे काटेगा, छुएगा, उसी को हम लोग शून्य कहेंगे। तो इसमें शून्य की संख्या आएगा आपके पास 2,
इसमें शून्य की संख्या आएगा आपके पास 2। मान लो ग्राफ जब यहाँ से बन रहा है तो देखो एक बार यहाँ टच कर रहा है और एक बार जब ऐसे उठेगा तो एक बार यहाँ टच करेगा, यानी इसमें 2 जगह पे एक्स एक्सिस को काटेगा, जिसमें इसका शून्य की संख्या कितना होगा 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन हम लोग जब एक्सरसाइज में करेंगे, एक एक MCQ क्वेश्चन समझेंगे, जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा वो भी समझेंगे। कुछ डाउट आपका रह गया होगा तो वहाँ क्लियर 100% हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको संतुष्ट करने का। चलिए लास्ट है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उदाहरण है बेटा, जिसके पावर में क्या हो क्यू हो, जिसके पावर में हाईएस्ट क्या हो क्यू हो, वो आपका क्या होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, जैसे लो एग्जाम्पल के लिए लिख दिया गया है। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 या 2 या 3 बिंदुओं पे काट सकता है। एक्स एक्सिस को 1, ठीक है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह या 2 जगह या 3 जगह पे एक काट सकता है, और इस प्रकार 1, 2 या 3 शून्य हो सकते हैं। इसमें शून्यों की संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक्स एक्सिस को एक जगह पे भी काट सकता है, 2 जगह पे भी काट सकता है, 3 जगह पे भी काट सकता है, या कोई एक ऐसा ग्राफ होगा जो 3 जगह पे डायरेक्ट काट देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपने देखा 1, 2 और 3 शून्य हो सकते हैं। तो बस आज के लिए लेक्चर नंबर 1 में आपका चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1, जो आपका पहला एक्सरसाइज होगा NCERT बुक का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, अपने मित्र के पास, ताकि सब तक पहुंच पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ेगा बिहार तभी आगे बढ़ेगा बिहार। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अपना सुरक्षित रहे, ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।